नमस्कार। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। सीधी सी बात है कि कब पलट जाएं इस पर हमेशा संशय रहता है। सार्वजनिक तौर पर कौन सी बात उनकी वायरल हो जाए इस बात की चिंता उनसे ज्यादा उनकी पार्टी को रहती है। असल में बिहार की राजनीति में चुनाव को देखते हुए एक बार फिर हलचल तेज है। जहां एक तरफ कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जैसे नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार क्या बीमार हैं? कभी संसद में बैठे हुए मुंह चिढ़ाने का वीडियो उनका सामने आता है, तो कभी बेमतलब अनर्गल बयानबाजी सामने आती है जिसका कोई औचित्य नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रगान के दौरान हुई नीतीश कुमार की हरकत ने चर्चाओं को और हवा दे दी। इन सब के बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच संबंधों में तनाव की खबरें भी सियासी गलियारों में धीरे धीरे जोर पकड़ने लगती हैं, क्योंकि उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी को भी परेशानी होती है। बीजेपी के शीर्ष नेता इस बात से चिंतित हैं कि नीतीश की कथित बीमारी कहीं बिहार में उनके सियासी समीकरण न बिगाड़ दे। बिहार ही नहीं, केंद्र की नैया भी डोलने लगती है। बीजेपी को डर है कि जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आएंगे, विपक्ष नीतीश कुमार की सेहत को ही टारगेट करेगा, क्योंकि ओडिशा में नवीन पटनायक की बीमारी को चुनावी हथियार बीजेपी ने भी बनाया था। तो इस रणनीति से अच्छी तरह से वाकिफ है बीजेपी। खराब सेहत को हथियार बनाकर जीत हासिल करने वाली बीजेपी अब खुद उस तरह की ही परेशानी से जूझ रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नीतीश की इसी कमजोरी को भुनाने में लगे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि एक बीमार नेता बिहार जैसे बड़े राज्य की बागडोर कैसे संभाल सकता है। बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है, खासकर तब जब अंदर खाने से खबरें ऐसी आए कि नीतीश कुमार लगातार खुद को अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने का दबाव बना रहे हैं। इस समय नीतीश कुमार बीजेपी के लिए एक दोधारी तलवार की तरह हो गए। बीजेपी भले ही अकेले 160-170 सीटों पर चुनाव लड़ने का सपना देखे, लेकिन नीतीश कुमार का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 15% वोट बैंक है, जो बिहार में किसी भी गठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। केंद्र में नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद मोदी सरकार के लिए सहारा बने हुए हैं, उनकी बैसाखी बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी न तो नीतीश कुमार को छोड़ सकती है और ना ही उनकी बीमारी को नजरअंदाज कर सकती है। बीजेपी कभी बिहार के लिए बजट दे रही है, तो कभी सौगातें मोदी भेजकर ईदी दे रही है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर नीतीश कुमार की सेहत को लेकर बिहार में सियासी महामारी फैली, तो नीतीश कुमार के वोट बैंक पूरी तरह से बिखर सकता है, जिसका नुकसान तो बीजेपी को होगा और फायदा होगा कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को। इसका फायदा भी वो उठाएंगे। बस उलझन यही है बीजेपी की, जिससे निकलने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। आपको याद होगा 22 मार्च को बीजेपी ने बिहार दिवस बड़े जोर शोर से मनाया था। हर कार्यालय में मनाया गया। ये बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा थी। पार्टी देश भर में रह रहे प्रवासी बिहारियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हर 50 प्रवासी बिहारियों पर एक प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, जो उन्हें डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाएगा, वोट डालने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि पोलिंग बूथ तक तो लोग पहुंचे। छठ पूजा का बहुत महत्व है बिहार में, तो छठ पूजा के समय लाखों प्रवासी बिहार अपने गांव लौटते हैं। बीजेपी का मानना है ये 2 करोड़ प्रवासी वोटर बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए छठ पर बीजेपी की खास रणनीति भी बनेगी। वोट गिरे तो बीजेपी की झोली में। सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की सेहत अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है। न उन्हें निगलते बन रहा है, न उन्हें उगलते बन रहा है। विपक्ष अलग हमलावर है, तो ऐसे में बीजेपी को न केवल विपक्ष के हमलों का जवाब देना है, बल्कि नीतीश के साथ गठबंधन बना रहे, चटके ना, दरार ना आए और चुनावी रणनीति भी कामयाब बनी रहे, इस पर भी काम करना है। आने वाले दिन बिहार की सियासत के लिए बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक फैली इस हलचल के बीच बिहार की राजनीति में संभावनाएं तो लगातार बनी हुई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य लाभ ले रहे हों। क्या होगा, इस पर से पर्दा जल्द उठेगा, तब पता चलेगा। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। देखा जाए तो नीतीश कुमार की राजनीति इसी पर टिकी रही। गृह मंत्री अमित शाह के बयान, जेडीयू नेताओं के बदलते तेवर और एनडीए की बैठकों ने चर्चा को और हवा दे दी। नीतीश कुमार क्या फिर से पाला बदलने की तैयारी में है? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आखिर है क्या? सियासी अटकलें जो चल रही हैं, अभी इस पर निर्णय लेना बाकी है।
चुनाव का समय है और चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये भी एक बड़ी बात है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान भले ही बीजेपी के पक्ष में नजर आए हों, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी ने सबको हैरान कर रखा है, जो उनकी सेहत के लिए भी है। बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली में अचानक बैठक और अमित शाह का बिहार दौरे की घोषणा, इस तनाव को और भी ज्यादा हवा दिया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी और उनकी खराब सेहत को लेकर कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये उनकी पुरानी रणनीति है। अपनी चुप्पी को वे अपने अगले कदम के संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लोग सेहत को लेकर तंज कस रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा नीतीश कुमार बिल्कुल चुप हैं। बिहार की राजनीति में पहले भी देखा गया, जब जब नीतीश कुमार खामोश हुए हैं कोई बड़ा बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार के पास अभी भी बिहार में मजबूत राजनीतिक पकड़ है। अगर वो एनडीए से अलग होते हैं तो बीजेपी के लिए नई सरकार बनाना चुनौती भरा होगा। वहीं आरजेडी के साथ गठबंधन की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। इसलिए नीतीश कुमार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए में बने रहे, यही उनके लिए बेहतर विकल्प होगा। कुल मिलाकर चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है बिहार का। बस देखना होगा कि बिहार की राजनीति आखिर किस करवट बैठेगी। विश्लेषण पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।